नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शीरीन और चलिए आपको हम आगे दिखाएंगे सांसद नवनीत राणा को लेकर चल रहे बड़ी सियासी घमासान की पूरी खबर। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि पाहू इलाके में पिछले आधे घंटे से ये एनकाउंटर जारी है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और ये एनकाउंटर चलाया जा रहा है। कश्मीर के आईजीपी ने ट्वीट करके इसकी पूरी जानकारी दी कि लश्कर के 3 आतंकियों को घेरा गया है पाहू इलाका, जहां पर यह एनकाउंटर बीते आधे घंटे से लगातार जारी है। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या है पूरी खबर, वहां से क्या अपडेट? देखिए, आज दोपहर तकरीबन 12 बजे ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन पोहू इलाके में शुरू किया गया था और सुरक्षा बल घर घर तलाशी ले रहे थे। और तकरीबन 4 घंटे की गहन तलाशी के बाद जब एक संदिग्ध मकान के पास सुरक्षा बल पहुंचे तो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद अब ये मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कुमक भी बुलाई गई है और कॉर्डन को और टाइट कर दिया गया है। और यहाँ पे 2 से 3 लश्कर के मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है, क्योंकि कल ही पुलिस ने लश्कर के एक मिलिटेंट को पकड़ा था और उसी से मिली जानकारी के आधार पर यह ऑपरेशन किया गया था। मैं बता दूं कि 18 तारीख को जो पुलवामा में पुलिस स्टेशन के पास जो रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के 2 कर्मियों को निशाना बनाया गया था, माना यही जा रहा है कि यहाँ पे छुपे हुए मिलिटेंट्स में एक वो मिलिटेंट भी शामिल है जो इस हमले में शामिल था, जबकि एक और मिलिटेंट को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जिससे मिली जानकारी के आधार पर आज इस ऑपरेशन को किया जा रहा है, जहाँ पे 2 से 3 लश्कर मिलिटेंट्स के फंसे होने की खबर है, जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ठीक है आसिफ, नजर आप रखिएगा इस खबर पर। ज्यादा जो भी जानकारी होगी वो आप हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। बहरहाल अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हनुमान चालीसा विवाद पर गिरफ्तार हुई सांसद नवनीत राणा की। हनुमान चालीसा की लड़ाई अब जेल तक आई। राजद्रोह की बात आ गई है, तो ऐसे में काफी गंभीर मामला है और इसी के चलते कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। नवनीत को 14 दिन की जेल, कब मिलेगी बेल? महाराष्ट्र की सियासत में नया संग्राम। मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है। अब बीजेपी शिवसेना में आर या पार। इस प्रकार की गुंडागिरी ठाकरे सरकार की माफिया पुलिस कर सकती है। खुद किसको नहीं आता है भाई, खुद भी खुद निकाल सकता है आदमी। ये पागल है, ढोंगे आदमी है। हनुमान का नाम, शुरू हुआ घमासान। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? चालीसा की लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना पर आई। तो हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा को जेल भेजने की तैयारी है। थोड़ी ही देर में उन्हें जेल भेजा जाएगा। अभी राणा दंपति सांता क्रूज थाने में ही मौजूद हैं। राणा दंपति को 14 दिन की जेल हुई है। राणा दंपति पर राजद्रोह की धारा लगाई गई है। दोनों की जमानत अर्जी पर बांद्रा कोर्ट 29 अप्रैल को अब सुनवाई करेगा। तो दोनों को 14 दिन की जेल दी गई है। पति पत्नी को अलग अलग जेल में रखा जाएगा। महाराष्ट्र में ये बड़ा सियासी घमासान जो बढ़ता जा रहा है, नवनीत राणा को ऑर्थर जेल भेजने की तैयारी हो रही है। थोड़ी देर में ऑर्थर जेल उन्हें भेजा जाएगा। तो इसके साथ ही रवि राणा को तलोजा जेल भेजने की तैयारी है। आइए आपको अब सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आज पहला लता मंगेशकर सम्मान दिया जाएगा और वहां पर ये बड़ा कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया है। देखिए, 80 सालों से 24 ये पहला सम्मान आज दिया जाएगा और वहां की ये सीधी तस्वीरें हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नमन किया जाता है। सेरेमनी जहां पर ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री को भी आज पहला अवार्ड, जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, प्रज्वलन, वो दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ इसका किया जा रहा है। आज
शत्रुबुद्धि लता विनाशाय दीदी के पिता दीप दीनानाथ ज्योति मंगेशकर की पुण्यतिथि। नमोस्तुते। मंगेशकर परिवार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ बैठने आ रहे हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। देवियों और सज्जनों, मेरी नजर में कम से कम एक मंगेशकर ने संगीत शिक्षा को प्राथमिकता न देकर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, निभाते आ रहे हैं। आदिनाथ मंगेशकर पर्दे के पीछे लाइमलाइट से दूर अपनी फर्ज निभाते जाते हैं और वो भी बखूबी। बल्कि उनका सिद्धांत है प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट कि अगर काम सही हुआ तो क्रेडिट आपकी, अगर कोई गलती हुई तो वो गलती मेरी। आदिनाथ मंगेशकर युवावस्था से ही परिपक्व निर्णय लेने के आदी है। आज भी आप अपने पिता पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की जगह संभाल रहे हैं। देवियों सज्जनों, स्वागत शब्दों के साथ आदिनाथ मंगेशकर। तो लता दीदी के नाम पर आज इस अवार्ड को आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल है क्योंकि उन्हें ये पहला अवार्ड दिया जाएगा। देखिए आप उस वक्त की और वहां की तस्वीरें देख रहे हैं। आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और भी खास जो अतिथि हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आशा भोसले भी इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल हैं। भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी वहां पर मौजूद। नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम to one of the greatest leaders this planet has ever seen, our honorable and most beloved Prime Minister, the truly one and only Gurudev Yugapurush, Shri Narendra Damodar Das Modi. A very warm welcome to His Excellency, the Honorable Governor of the state of Maharashtra, Adarniya Shri Bhagat Singh Ji Koshiyari Ji. I'm sure the audience will understand what kind of emotions I'm going through. It is so overwhelming to be in the presence of Gurudev, honestly. So, a very warm welcome to a galaxy of dignitaries that is here. There is an absolute galaxy of dignitaries present here. There is everybody from various walks of life. And there's such a large galaxy that I will simply say a very warm welcome, sirs, to all of you. All these years, it was my father, Pandit Hridaynath Mangeshkar ji, who would always deliver the welcome address and give a little bit of information about our trust. This year he is unable to do so because he is in the hospital currently. By the grace of God, he will be back home in the next 8 to 10 days. इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उस सम्मान को खुद रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो पहला अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। और देखिए लता दीदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में भाई बहन का रिश्ता शेयर करते थे। कई मौकों पर आपने लता दीदी को प्रधानमंत्री को अपना भाई बताते हुए, उन्हें भाई नाम से संबोधित करते हुए भी सुना। तो
तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता दीदी के गानों को पसंद करते रहे हैं, उन्हें सुनते रहे हैं। आइए कुछ ऐसे गाने आपको भी सुनवा देते हैं। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर आज से इस अवार्ड की शुरुआत होने जा रही है। वहां से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये पहला अवार्ड, ये पहला पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के अलावा 4 और कैटेगरी में आज पुरस्कार दिए जाएंगे। आपको जानकारी दे देते हैं कि आज कुल 5 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें आशा पारेख, जैकी श्रॉफ को सिनेमा में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार स्पेशल ऑनर दिया जाएगा। इसी के साथ राहुल देशपांडे को इंडियन म्यूजिक के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि बेस्ट ड्रामा अवार्ड संजय छाया नाम के नाटक को दिया जाएगा। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार आनंदमयी पुरस्कार मुंबई डब्बावाला को दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के अलावा कुल 5 अवार्ड आज दिए जाएंगे, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए। और अब से हर साल इस अवार्ड को देने की जो परंपरा है वो निभाई जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। तो लता मंगेशकर के नाम पर आज से अवार्ड की शुरुआत होने जा रही है मुंबई में। ये खास कार्यक्रम जो कि वहां शुरू हो चुका है, सीधी तस्वीरें भी वहां से आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पहला सम्मान दिया जाएगा सबसे पहले। उनके अलावा 5 और हस्तियों को आज सम्मानित किया जाएगा। श्लोक तो यूं समझिए मेरा जीवन ही है, मेरी कार्यशैली ही है। और आप जानते हैं, बाय द वे, ये मेरी बात हो रही थी उनसे उनके आखिरी कोई 1 महीने में, जब अंतिम बार वो अस्पताल गई। उससे 15 दिन पहले मुझे बुलाया था और कमरे में बैठ के दुनिया भर की चीजों के बारे में बस बतियाती रही। उनको हंसने का और बतियाने का बहुत शौक था। तो कहा, जानते हैं, जिस दूसरे श्लोक की आप बात कर रहे हैं, उनकी वजह से, उस श्लोक की वजह से तो मैं नरेंद्र मोदी जी से मिली। मैं नहीं जानता कि आदरणीय प्रधानमंत्री ये जानते हैं या नहीं। और वो श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। और उसका मुख्य भाग है योगः कर्मसु कौशलम। उन्होंने कहा पूरा श्लोक भी नहीं, श्लोक का चतुर्थांश, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कुशलता से किया गया कार्य स्वयं योग है। Translated in English, it would mean work done to perfection is itself your greatest reward. उन्होंने कहा कि मैंने पैसों के लिए, ख्याति के लिए कभी काम नहीं किया। और पिछले कुछ अरसे से मैं देख रही हूं, कोई 15-20 सालों से, कि एक व्यक्ति है जो पूरे समर्पण के साथ काम करता है। और समर्पण अपने प्रति नहीं है, वो समर्पण है समाज के प्रति, राज्य के प्रति और उससे शीर्ष देश के प्रति। आपको पता है, जब मोदी जी से किसी ने पूछा था कि आपकी दिनचर्या क्या है, व्हाट इज योर टिपिकल डे, आप सुबह क्या खाते हैं, जिस तरह से अर्जुन ने पूछा था ना, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो मोदी जी ने जवाब दिया था, सुबह उठ के पहले तो मैं 1-1.5 किलो गालियां खाता हूं। ये तो हंसी की बात हुई। उन्होंने कहा, लता जी ने कहा, इतना विरोध होने के बावजूद वो उस विरोध का जवाब गुस्से में नहीं देते, वो अपना काम करते रहते हैं।
और वो काम अपने लिए नहीं होता, सारे देश के लिए होता है। आज का ही दिन ले लीजिए, मैं अचंभित हूं। सुबह 11 बजे मन की बात, उसके बाद जम्मू में पंचायत के साथ मीटिंग्स, कितने सारे निर्णय लिए, स्पीच दी, शाम को यहां। मेरा ऐसा ख्याल है अभी तो रात होने में 6 घंटे उनके लिए बाकी है। तो इस कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें, लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान समारोह शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पहला सम्मान दिया जाएगा। 5 और कैटेगरी अलग अलग हैं जिनमें आज लोगों को सम्मानित किया जाएगा। 5 अलग अलग कैटेगरी में भी आज अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि कुल 5 पुरस्कार आज दिए जाने हैं। आशा पारेख, जैकी श्रॉफ को सिनेमा में उनके योगदान के लिए, इसके अलावा राहुल देशपांडे को इंडियन म्यूजिक के लिए मास्टर दीनानाथ अवार्ड मिलेगा। बेस्ट ड्रामा अवार्ड संजय छाया नाम के नाटक को, वहीं मास्टर दीनानाथ पुरस्कार, आनंदमयी पुरस्कार मुंबई डब्बावाला को दिया जाएगा। उन्होंने उसमें भी बड़ी मदद की थी। अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शुरुआत की अपनी म्यूजिक डायरेक्शन में, तो वो भी उनकी वजह से। अरे 84 साल में उन्होंने एक युवा कंपोजर शमीर टंडन को म्यूजिक डायरेक्टर बनाया कि अगर तुम प्रामाणिकता से काम करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने तुम्हारी धुनें सुनी हैं, बहुत अच्छी है। लेकिन अन्याय कभी नहीं सहती थी। और वो कब से लेकर जब वो कोल्हापुर में, अभी तो 48-49 का साल भी नहीं आया था, जिसने उन्हें शीश तक पहुंचाया। चलिए हम इतनी, लेट्स एंड ऑन अ लाइटर नोट। उनकी 80वीं सालगिरह पर एक गीतकार ने श्री कृष्ण से एक छोटी सी शिकायत की थी कि रात मेरे सपने में आए कृष्ण मुरारी, पांव पकड़कर उनके मैंने पूछा, हे गिरधारी, तुमने कहा था हर युग में आओगे कष्ट मिटाने, इस युग में ना आए तुम क्या भूले वचन पुराने। बोले वचन न भूला, न भूला पीड़ पराई, मैंने अपने बदले अपनी बंसी है भिजवाई। ये बंसी वो बंसी जो 7 सुरों की मीठी धुनें सुनाए, प्यार का रस बरसाए, जो दिल का दर्द मिटाए। मैंने पूछा, भगवन उस बंसी का कोई पता है? मैंने पूछा, भगवन उस बंसी का कोई पता है? हंसकर बोले, वो बंसी तो भारत रत्न लता है। देवी और सज्जनों, जब वो 6 फरवरी के मनहूस दिन, वो जो 4 घंटे हम नजारा देख रहे थे उनका प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क जाना, तब मेरी कल्पना में कुछ आया। मैंने कहा ये तो यूं धीमे धीमे जा रही हैं, वो तो हम पामर मानव हैं, इसलिए वो तो कब की वहां पहुंच गई होंगी, वहां पहुंची होंगी, अपने मुकेश भैया से मिली होंगी, मदन मोहन जी, मदन भैया मिले होंगे, और तभी उन्होंने कहा होगा कि लेकिन रुको, पहले मैं खेमचंद प्रकाश जी और मास्टर गुलाम हैदर को नमस्कार कराती हूं। फिल्म इंडस्ट्री में तो वो मेरे गुरु हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।